आल अब्बासी है। इमरान खान साहब के जेल ट्रायल के हवाले से आज अहम तरीन समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस रिफत समन साहिबा। अहम तरीन समाअत हुई है। कल 11 बजे तक इस केस की तारीख है। कल 11 बजे इस पर फर्दर प्रोसीडिंग होगी। आज अदालत में क्या हुआ, क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज अदालत में मौजूद थे। क्या हुआ सर? आज बुनियादी तौर पे केस के तफसीली दलाइल थे और इसमें आज अटार्नी जनरल की तरफ से भी दलाइल हुए हैं, हमारी तरफ से भी दलाइल हुए हैं। हमारी तरफ से 2 बार दलाइल हुए हैं, 2 फेज में। एक पहला फेज हुआ है, फिर अटार्नी जनरल के आए, फिर हमारे रिबटल में आज दलाइल दिए गए। आज तफसीली तौर पे ये तमाम चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जो 2 रुकनी बेंच था उसके सामने, कि किस तरह जो ट्रायल कोर्ट ने केस को कंडक्ट किया और उनकी तैनाती के अंदर किस तरह जो है ना वो इलीगलिटीज़ की गई, इरेगुलरिटीज़ की गई, किस तरह उसमें कायदे और कानून का जो है ना वो पासदारी नहीं की गई। क्या समझते हैं कि खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, जेल में ही ट्रायल होगा या उसके अलावा ट्रायल किसी अदालत में होगा? देखें, जहाँ तक प्रोसीडिंग चल रही है, जिस तरह दलाइल जा रहे हैं, जिस तरह अटार्नी जनरल जो है ना वो दफाई अंदाज अख्तियार कर रहे हैं या प्रोसिक्यूटर जो है वो दफाई अंदाज में जा रहे हैं, जिस तरह उनके पास चूँकि जस्टिफिकेशन नहीं होती, वजाहत नहीं होती, उनके पास कोई ऐसा हमारे सामने अभी तक कोई जानदार दलील नहीं आई कि उन्होंने इस जज की तैनाती पे, अदालत के क़याम पे और जेल ट्रायल पे कोई ठोस सबूत फराहम किया हो, ठोस दलील दी हो, कोई वजह बयान की हो। कोई ऐसी वजह भी बयान नहीं कर सके और वो ना ही कोई ऐसी सबूत पेश कर सकें। आपको कोई रिलीफ भी मिलता हुआ दिख नहीं रहा ना सर? देखें, जहाँ तक रिलीफ की बात है, जहाँ मैं अभी जहाँ तक पहुँचा हूँ और जहाँ तक समझा हूँ कि अदालत से हमारा ये जो वाला केस है, इसमें सिर्फ ओपन कोर्ट की हियरिंग की हद तक है। ये वो उस तरह साइफर केस की उस तरह के नहीं है। इसमें यह है कि ये तय करना है कि अदालत के अंदर ये जो ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हो रही है, ये ओपन कोर्ट के अंदर होगी या जेल के अंदर होगी। ये पहली चीज़ है। और दूसरी है जो अभी तक जो प्रोसीडिंग की गई है उसका स्टेटस क्या होगा, आया कि उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा और फिर नए सिरे से ट्रायल का आगाज होगा। तो ये अभी ये बेसिक क्वेश्चन 2 रुकनी बेंच ने तय करने हैं। आज जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हैं उनको भी चीफ साहब ने बुलाया, वो आए, उन्होंने बताया कुछ? जी, उनको तलब किया गया। एक तो उनसे जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उनकी तैनाती के हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया। उसके हवाले से सिर्फ एक पेज जो है ना वो सफाई रिकॉर्ड पे मौजूद था, उसका वो उन्होंने नोट करवाया। वो अब उसके हवाले से मुकम्मल रिकॉर्ड और आया कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट के जेल ट्रायल के रूल्स हैं उसके मुताबिक वो प्रॉपर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करते रहे या नहीं करते रहे। अब 2 रिकॉर्ड उन्होंने 2 पॉइंट्स पे रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है, लेकिन अभी उन्होंने नोट किया, अभी पेश नहीं किया, तो शायद थोड़ी देर बाद या कल वो पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। आप समझते हैं कि कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा और खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? रिलीफ इस हद तक मिलेगा कि ओपन ट्रायल हो? जी, हमारा जहाँ तक है इंशाल्लाह पुर उम्मीद है कि बातें जो कोई केस है वो ओपन कोर्ट की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ये केस ओपन कोर्ट की हद तक जाएगा। तो क्या समझ रहे हैं कि खान साहब को रिलीफ भी मिल जाएगा इस केस में? सुप्रीम कोर्ट में भी ये परसों के लिए केस फिक्स है सर? देखें, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो वहाँ से मेरे ख्याल से मैं पहली बार पुर उम्मीद हूँ कि वहाँ से कोई मबनी पर इंसाफ फैसला आएगा और उसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जिस तरह साइफर केस के अंदर इलीगलिटी की गई, इरेगुलरिटी की गई, उसके ऊपर लाजमी वो अपनी ऑब्जर्वेशन देगी और जो चार्ज फ्रेम किया गया, एक फॉल्टी चार्ज फ्रेम किया गया और कायदे और कानून के मुताबिक नहीं किया गया, उसको वो लाजमी उसके ऊपर वो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन भी देगी और फैसला भी देगी। अच्छा, और आज खास तौर पर आपके वकला जो थे मुतमईन कर पाए हैं ऑनरेबल कोर्ट्स को? जी बिल्कुल, हमने तो मुतमईन किया। अलबत्ता जो अटार्नी जनरल या प्रोसिक्यूटर से प्रोसिक्यूशन जो सवाल पूछे गए वो तो उसका जवाब ही नहीं दे सके, तसल्ली बख्श जवाब ही न आज दे सके और न गुज़िश्ता समाअत पे दे सके। खान साहब से क्या देख रहे हैं कि इलेक्शंस के हवाले से टिकट्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसको मिलेंगे टिकट्स, कुछ बात हुई? देखें, ये चूँकि पॉलिटिकल मामला है, इस हवाले से बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब और ये जो हामिद खान साहब हैं वो इस हवाले से वो राय दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं। मैं लीगल साइड पे आपको अपना ओपिनियन केसेस के हवाले से दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, हमें बता रहे थे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से अहम तरीन प्रोसीडिंग हुई है। कल 11 बजे तक का वक्त है, कल मज़ीद प्रोसीडिंग होगी। क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या नहीं? ये रिलीफ इस हद तक मिलेगा कि जेल में ट्रायल ना हो, ओपन ट्रायल हो। इस तरफ आप देख सकते हैं सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और इमरान खान साहब
کہ جو کچھ وکلا ہیں کارکنان بھی چیدہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ریلیف عمران خان صاحب کو اس حد تک ملے گا کہ ٹرائل جیل میں ہو یا باہر۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آئی ہیں، اس وقت ہم کوشش کریں گے ان سے بات چیت کر سکیں۔ یہ ہر تاریخ میں یہاں پر پیش ہوتی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہ مناظر اس وقت اردو پوائنٹ پہ۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میم تھوڑا سا یہ روک لیں نیا